जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल बहुत ही गहन विषय में कल चर्चा हुई परमाणविक बंधारण के बारे में। आज 13 जुलाई है। आज देखते हैं क्या होता है। आज का श्लोक है, यावत् सर्वं न संतित्तं तावदात्मा न लभ्यते सर्वावस्था परित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते। श्लोक का अर्थ है, जब तक व्यक्ति अपना सब कुछ नहीं छोड़ता उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब सभी विचार बिंदु त्याग दिए जाते हैं तो शेष आत्मा रह जाती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, इन संबंध में एक रोचक कथा सुनो। हिमालय पर्वत पर एक शिखर का नाम है कैलाश। इस चोटी के तलहटी में हेमजट अर्थात पीली जटाओं वाली एक जाति रहती है। वो पहाड़ी लोग होते हैं। उनके राजा का नाम सूरदु। वह न्यायी राजा था, जिसका सम्मान होना चाहिए उसका सम्मान करता था और जिसे दंड मिलना चाहिए उसे दंडित करता था। फिर भी उनकी आध्यात्मिकता दृष्टि धुंधली थी। एक दिन मांडव्य ऋषि वहां पधारे। राजा ने उनका स्वागत सम्मान किया, पूजा अर्चना की और कहा, प्रभु, मैं इस चिंता से व्यथित हूं कि मैं जो दंड और सम्मान अपनी प्रजा को देता हूं वह मुझे भी एक दिन वापस मिलेगा। मुझे समदृष्टि प्रदान करे और पक्षपात तथा पूर्वग्रह से मेरी रक्षा करे। मांडव्य ने कहा, यदि कोई आत्मज्ञान में दृढ़तापूर्वक स्थित है तो उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होगा, यदि उसे वह आधार बनाकर स्वप्रयास करे तो सभी मानसिक दुर्बलताएं दूर हो जाएगी। आत्मा में अनुसंधान करने से मन की व्यथा दूर हो जाती है। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए और आपकी चेतना असीम रूप धारण कर ले तो आपका मन संसार के मलकुंड में नहीं गिरेगा। श्लोक का अर्थ फिर से, जब तक व्यक्ति अपना सब कुछ नहीं छोड़ता उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब सभी विचार बिंदु त्याग दिए जाते हैं तो शेष आत्मा रह जाती है। यह बात इस संसार के जीवन के लिए भी सत्य है। कोई तब तक इच्छित पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाता जब तक मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को हटाया नहीं जाता। आत्मज्ञान के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में भी यही बात। जब मांडव्य ऋषि चले गए तो सूरगु ने इस प्रकार सोचा, जैसे हम मैं के नाम से जानते हैं वह क्या है। मैं पर्वत नहीं हूं और न पर्वत ही मेरा है। मैं पहाड़ी जनजाति का भी नहीं हूं, न पहाड़ी जनजाति मेरी है। यह नाम के लिए मेरा राज्य है। मैं इस धारणा को छोड़ देता हूं, मैं राजधानी को छोड़ देता हूं। न मैं इस नगर में हूं और न यह नगर मेरा ही है। मैंने इस धारणा को भी छोड़ दिया है। अब मैं पारिवारिक संबंधों को भी त्यागता हूं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है आदि। अब इस संसार पर विचार करता हूं। मैं इसमें स्थित रक्त मांस आदि जड़ पदार्थ नहीं हूं, ना ही हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिया ही हूं। जन्म और मरण का जो मूल कारण है मन है, वह भी मैं नहीं हूं। न मैं विभेद करने वाली शक्ति विवेक ही हूं और न अहम भाव भी। अब बचा ही क्या? जो रहा वह अज्ञानी जीव, परंतु यह भी तो कर्ता कर्म में फंसा है। आत्मा ज्ञान या चिंतन का विषय नहीं। इसीलिए जो कुछ ज्ञेय है अर्थात पदार्थ, उसे छोड़ दूं। अब जो शेष बचा है वह है विशुद्ध चेतना है, जिसमें संदेह की छाया भी नहीं होती। मैं असीम आत्मा हूं। सुंदर बात के साथ आज विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।